महाराज, काल भैरव अनुष्ठान का शुभ मुहूर्त आरंभ हो गया है। अब आप पूजा प्रारंभ कीजिए। जी कविराज। पुत्र, संपूर्ण कार्य योजना के अनुसार ही किया है ना? जी मां, काकाश्री की मृत्यु का पूरा प्रबंध कर दिया है। उज्जैनी रक्षक काल भैरव की जय। 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 सैनिकों, तुम अभी तक यहीं हो? इससे पूर्व कि काल भैरव के प्रतिष्ठान का उचित समय निकल जाए, इस कलश को जितना शीघ्र हो सके काल भैरव की कंदरा लेके पहुंचो। उज्जैनी रक्षक काल भैरव की जय। 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 जय काल भैरव। जय काल भैरव। हे ब्रह्महंता काल भैरव, हमारे देवर जी का उद्धार करना, क्योंकि जब तक राजा विक्रमादित्य का उद्धार नहीं होगा, हमारे बेटे का भला नहीं होगा। जय काल भैरव। राजन, घर का भेदी लंका ढाए। घर के बाहर शत्रु हो तो उससे लड़ा जा सकता है, उसे पराजित किया जा सकता है, पर यदि शत्रु घर का ही हो, अपना हो, सगा हो, तो चुनौती कई गुना बढ़ जाती है। राजन, जैसे माँ सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी, वैसे ही तुझे भी अब क्या परीक्षा देनी होगी। अब देखना ये है राजन कि जिस संकट को अनुष्ठान करके तूने आमंत्रित किया है, उस संकट का सामना करके मेरी परीक्षा में तुम उत्तीर्ण होते हो या नहीं। महाराज, इस वर्ष हमारे राज्य के फसल की उपज पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक रही। प्रजा की संतुष्टि ही हमारा परम ध्येय है आचार्य। महाराज, इस राज्य की प्रसन्नता का सबसे बड़ा कारण है महाकाल और काल भैरव का आशीर्वाद।
तो सदा यही चाहते हैं महाराज, इसी राज्य पर इसी प्रकार काल भैरव की कृपा बनी रहे। ये कैसी आपदा है आचार्य? ऐसी घोर गरजना महाराज, ये बहुत बड़े अनिष्ट का संकेत है। महाराज कहाँ जा रहे हो? महाराज सुनिए। महाराज, महाराज सुनिए, महाराज। योजना सफल हो गई। देखिए ना, ये उसी का तो शुभ संकेत है। अब शीघ्र वो होगा जिसकी हमें वर्षों से प्रतीक्षा थी। हाँ पुत्र, अब तुम्हारी राज तिलक और हमारे प्रिय देवर जी के अंत का समय आ गया है। क्योंकि हजारों वर्षों से तपस्या में लीन काल भैरव अब जाग चुके हैं। किसने किया हमारा ये अपमान? हम पर मदिरा चढ़ाने का दुस्साहस किसने किया? किसने किया? अब काल भैरव की क्रोधाग्नि से कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। इस संपूर्ण नगरी में सब कुछ, सबको नष्ट कर देंगे। बस बहुत बड़ा अनर्थ हो गया महाराज। काल भैरव अपने क्रोधित रूप में जाग उठे हैं। यदि उन्हें शांत नहीं किया गया तो समस्त उज्जैनी नष्ट हो जाएगी महाराज। हमारे होते उज्जैनी की प्रजा का कोई अहित नहीं हो सकता। महाराज सुनिए। काल भैरव की तपस्या भंग करके तुम सबने अपने काल को आमंत्रित किया है। अब मैं इस संपूर्ण नगरी को शमशान बना दूंगा, शमशान बना दूंगा। हे महाकाल के रौद्र रूप, कृपया शांत हो जाइए देव। यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए देव। भूल हुई होती तो मैं क्षमा कर भी सकता था, किंतु उज्जैनी ने
मेरा सहस्त्र वर्षों पुराना तप भंग किया है। अब इसका मूल्य इस पूरे नगर को चुकाना होगा। नहीं देव, जैसे मेरा तप भंग हुआ है वैसे ही इस पूरी नगरी को भंग कर दूंगा मैं। महाराज 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 महाराज, आप ठीक तो है? सम्राट महाराज, आप लोग हमारी चिंता मत कीजिए, आप लोग प्रजा को सुरक्षित कीजिए। चाहिए हम काल भैरव का क्रोध शांत करने का प्रयत्न करते हैं। परंतु सम्राट, विराट सेन जी, चाहिए शीघ्रता कीजिए। अब काल भैरव बनेंगे राजा विक्रमादित्य का काल। ठहर जाइए काल भैरव, ठहर जाइए देव। इतना बड़ा दुस्साहस करके हमारे सम्मुख खड़े होने का दुस्साहस कर रहे हो तुम? हे काल भैरव, हे देव, यदि आपको लगता है कि हमसे कोई भूल हुई है और हमारे कारण आपकी तपस्या भंग हुई है तो ठीक है, किंतु उसके दोषी केवल हम हैं, हमारी ये प्रजा नहीं। उज्जैनी की सारी प्रजा आपकी परम भक्त है देव। अपने भक्तों को दंड मत दीजिए। यदि आपको दंड देना ही है तो हम उज्जैनी नरेश आपके सामने प्रस्तुत हैं। आपका हर दंड हमें स्वीकार होगा देव। यदि तुम ही मेरे तप के खंडित होने और अपमान का कारण हो तो ठीक है, मैं अभी तुम्हारा अंत करूंगा, क्योंकि काल भैरव के अपमान का केवल एक ही दंड है, मृत्युदंड। महारानी, महारानी, राजन, जीवन का त्याग करना एक बात है, किंतु त्याग करके दूसरे को जीवन देना दूसरी बात है। राजन, अब देखना ये है कि तुम अपने संकट को समाप्त करके तुम अपने त्याग के गुण को सिद्ध कर पाते हो या नहीं। देवर जी, ये क्या हो गया पद्मिनी को? वैद्य को बुलाइए शीघ्र। तो हमें ये तो बताइए कि हमारी बहन को हुआ क्या है? हमारा जीवन बचाने के लिए पद्मिनी ने काल भैरव की क्रोधाग्नि अपने ऊपर ले ली। वैद्य को बुलाइए शीघ्र। ये तो अनर्थ हो गया। महारानी, महारानी आंखें खोलिए। महारानी, 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 महारानी,
महारानी आंखें खोलिए। महारानी, महारानी उठिए, बात कीजिए हमसे। कोई वैद्य को बुलाओ शीघ्र। राजन, तू अपनी प्रजा के लिए जो त्याग करने वाला था वो बलिदान तो तेरी पत्नी ने ही कर दिया। अब त्याग करने के बाद भी तू त्याग नहीं कर सका है। अब देखना ये है राजन कि इन संकटों और विडंबनाओं से भरी परिस्थितियों का सामना तू कैसे करता है। त्याग की इस प्रचंड अग्नि में तू झुलस जाता है या सफल होकर त्याग के गुण की एक नई मर्यादा स्थापित करता है। महाराज वेदराज आ गए। देखिए क्या हो महारानी को। आपको कुछ नहीं होगा महारानी। माँ, आपने तो कहा था कि काल भैरव की क्रोधाग्नि में काकाश्री जल के मरेंगे, किंतु यहाँ तो कोई और ही जल गया। पता नहीं ये हर बार बच कैसे जाता है। किंतु पुत्र, अभी भी हमारी हार नहीं हुई है, क्योंकि पद्मिनी की अगर मृत्यु हो गई तो आधा तो ये स्वयं ही मर जाएगा और बाकी का आधा हम इसे मार देंगे। क्षमा महाराज, काल भैरव का क्रोध से महारानी आहत हुई। इस दिव्य शक्ति का हम साधारण मनुष्यों के पास कोई उपचार नहीं। कोई तो उपाय होगा वैद्य जी, कोई तो औषधि होगी। कुछ कीजिए वैद्य जी। हमारा औषधि विज्ञान इसमें कुछ नहीं कर सकता। महारानी के प्राण उनके शरीर को छोड़ चुका है। अब केवल कोई देव शक्ति ही उन्हें बचा सकती है। सुना महारानी, सुना आपने वैद्य जी क्या कह रहे हैं? कह रहे आप ठीक नहीं हो सकती। उठिए महारानी, आंखें खोलिए, सिद्ध कीजिए कि वैद्य जी गलत कह रहे हैं। महारानी उठिए। आचार्य जी देखिए नहीं क्या हो गया। पता नहीं किस बात का दंड दे रहे काल भैरव हमें। पता नहीं क्या भूल हुई हमसे। भूल तो हुई है सम्राट। हाँ सम्राट, बहुत बड़ी भूल हुई है। कैसी भूल? जिस दूध से आपने काल भैरव का अभिषेक किया था, उस दूध में मदिरा मिली हुई थी। ये देखिए। ये कैसे संभव है? अर्थात काल भैरव पर मदिरा चढ़ने से वो क्रोधित हुए, उनकी तपस्या भंग हुई और क्रोध में आकर उन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र। आचार्य, हमें काल भैरव को ढूंढना होगा। हमें सत्य बताना होगा। हमें बताना होगा कि ये पाप हमने नहीं किया है, ये षड्यंत्र किसी और ने किया है। हो सकता है सत्य जानकर उनका क्रोध शांत और वो पद्मिनी को। महारानी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे महारानी। ओम ह्रीम काल भैरवाय नमः। ओम ह्रीम भूतनाथाय नमः। हे काल भैरव, हे भूतनाथ, कहाँ हैं आप? प्रकट होइए, दर्शन दीजिए भगवान, हमें आपको सत्य बताना है।
आप अकारण ही क्रोधित हो रहे थे भगवान। दर्शन दीजिए हे काल भैरव, हे भगवान। अब हम क्या करें हे काल भैरव? जिसमें कोई अपना अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा या हिंसा की चुनौती देकर अपने उद्देश्य को पूरा करता है। राजन, चुनौती बड़ी है,